वो बोल रहे कि देखिए वेदों में तीन भाग है। एक है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। कर्मकांड हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है कि आप कर्म कीजिए, आप स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। और उपासना कांड हमको ईश्वर की उपासना करना सिखाता है। और ज्ञान कांड से हम ईश्वर से एकात्म होने का जो विद्या है उसको सीखते हैं। तो जीवन में जो हमें आवश्यक है वो है ये ज्ञान कांड, जिससे हम लोग उस योग को प्राप्त करें। योग केवल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। योग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार ही आते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब आपको धर्म प्राप्त होगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है कि आपको कौन से कर्म करना है, इसके बारे में आपकी जो बुद्धि है वो निश्चित रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय आप सबके समक्ष आप सबके लिए बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज हमारा 16वां एपिसोड है और हमारे साथ हैं स्वामी प्रबोधानंद पुरी जी। हम उनसे जानेंगे कि हमने जहाँ 15वें एपिसोड में कर्म योग में हम पहुंच चुके थे, उस समय की स्थिति से अब तक की स्थिति में क्या घटना घटित हुई और किस तरीके की धारा प्रवाह आगे बढ़ी, उसको जानेंगे। तब उससे पहले हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे देखें और अपने जीवन को साकार बनाएं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका स्वागत। प्रणाम सबको प्रणाम। स्वामी जी, हम लोग 15वें अध्याय में कर्मयोग में पहुंच चुके थे और उस समय आपने कहा था कि किस तरीके से अर्जुन का मन परिवर्तन हो रहा था और श्री कृष्ण भगवान ने उनको किस तरीके से उपदेश दिया और कैसे कैसे उनके मन को परिवर्तित करने के लिए किस तरीके की बातें कही, किस तरीके से उनके मन को परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो वो धारा प्रवाह आज भी किस तरीके से परिवर्तित हुई वो हम जानना चाहेंगे और हमारे साथ में दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो जय जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। तो जैसे आपने कहा कि हम लोग कर्मयोग में प्रवेश कर चुके हैं जी। तो भगवान कृष्ण कर्मयोग को कहने के समय उन्होंने एक बुद्धि के बारे में कहा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि जी, जी। कि व्यवसायत्मिका बुद्धि वो बुद्धि होता है जो हम जब हमारा मन एकाग्र रहता है, हमारी बुद्धि एकाग्र रहता है किसी भी विषय में, उसे कहता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो उन्होंने दिखाया भी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि के अतिरिक्त समाधान कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको जीवन में समाधान चाहिए तो आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि आपको अवलंबन करना होगा। तो अभी आगे चलते हैं। जैसे लास्ट उन्होंने जो कहा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि के अतिरिक्त समाधान कभी भी संभव नहीं होता। इसके पश्चात उन्होंने एक चरित्र के बारे में कहा, क्योंकि ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म हो, ये सब कुछ ही तो हमारे चरित्र को बदलता है जी। एक शिष्य जब अपने गुरु के पास आता है तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसका चरित्र परिवर्तन होता है। उसका जो विचार है उसमें शुद्धता आती है, उसका मन निर्मल होता है जी। तो परिवर्तन होता है। भगवत गीता में एक और यहाँ पे एक और विषय जो बहुत ही देखने लायक ये है कि भगवान कृष्ण कुछ चरित्रों के बारे में कहते हैं। ये चरित्र हमारे अंदर ही है, ये गुण हमारे अंदर ही है, लेकिन हम इन गुणों के प्रति हम जागरूक नहीं है, नहीं जानते। क्योंकि हम नहीं जानते इसलिए हमारे अंदर वो गुण प्रकाशित नहीं होता, विकसित नहीं होता। तो भगवान कृष्ण उन गुणों के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि इन गुणों को तुम्हें अभ्यास करना होगा। जैसे आप टीचर हैं, आप शिक्षिका हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से ही आपसे सीख रहे हैं वो लोगों को आप सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के पश्चात आप क्या कहते हैं, इसको तुम अभ्यास करो।
अभ्यास करो। अभ्यास करने का अर्थ क्या है कि जो विद्या तुम्हारे अंदर है उसी विद्या को तुम अभ्यास करके तुम इससे भी और गहरे विद्या तक पहुंच सकते हो, इस विद्या के गहराई तक पहुंच सकते हो। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी आप अगर भगवत गीता को आप देखेंगे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अभ्यास के बारे में बार बार कहा। इसका अर्थ यही है कि ये जो भी वो कह रहे हैं ये सब कुछ हमारे अंदर है। अभ्यास के बिना हम इनको भूल गए और चूंकि हम भूल गए थे इसलिए ये हमारे व्यवहार में नहीं है। तो जब हम इसकी अभ्यास करेंगे तब ये फिर से हमारे व्यवहार में आ जाएंगे और इसका लाभ हमें मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। वो कह रहे हैं कि देखो वेद जो है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण है। आप जानते हैं त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रजस और तमस। और इन्हीं 3 गुणों के द्वारा ही व्यक्ति इस संसार में बंधे रहता है। यही 3 गुण हमारे कर्मों का कारण होता है। तो क्योंकि ये हमारे कर्मों का कारण होता है, ये हमारे कर्म फल का भी कारण होता है। तो जब ये 3 गुण कर्मों का कारण होता है तभी इन 3 गुणों के द्वारा ही हम इस संसार में बंधे हुए रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, यहाँ पे वेद मतलब वेद को उन्होंने त्रिगुणात्मक कहा। कौन सा वेद? जो वेद सकाम भक्ति की बात करता है, जो वेद मतलब कर्म करके कुछ पाने की बात करता है, ज्ञान की बात नहीं करते हैं। वो बोल रहे कि देखिए वेदों में 3 भाग है, एक है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। कर्म कांड हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है कि आप कर्म कीजिए, आप स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। और उपासना कांड हमको ईश्वर की उपासना करना सिखाता है और ज्ञान कांड से हम ईश्वर से एकात्म होने का जो विद्या है उसको सीखते हैं। तो जीवन में जो हमें आवश्यक है वो है ये ज्ञान कांड, जिससे हम लोग उस योग को प्राप्त करें। योग केवल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, योग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार ही आते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब आपको धर्म प्राप्त होगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है कि आपको कौन से कर्म करना है इसके बारे में आपकी जो बुद्धि है वो निश्चित रहेगा। आपके सामने बहुत सारे कर्म रहता है, किस कर्म को आपको करना है, कौन से कर्म आपको करना है और किस कर्म को आपको नहीं करना है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। हम कर्म को करते जाते हैं, लेकिन उसी कर्म को करते करते ही कभी कभी हमारे द्वारा विकर्म हो जाता है, वो कर्म जो हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है। तो हमें कर्म जानना होगा कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें धर्म प्राप्त होता है। जब योग या ईश्वर के साथ जब हम एकात्म होते हैं तो पहला जो आपको प्राप्त होता है वो है धर्म। मतलब आपके कर्तव्य, सही कर्तव्य, जो यथार्थ कर्तव्य है उनके बारे में आप निश्चित रहेंगे कि मुझे ये करना है। इसके पश्चात है अर्थ। जब भी हम अर्थ के बारे में कहते हैं तब हमको लगता है कि धन। अर्थ जब भी हम लोग कहते हैं कि धन। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे धन मिलने के बाद हम देखें कि मेरा घर ही टूट गया तो उस धन का कोई अर्थ है नहीं, वो तो अनर्थ हो गया। धन प्राप्त हुआ लेकिन मेरे मन से शांति चला गया तो उस धन का कोई अर्थ नहीं है। मुझे जो प्यार करते थे, मैं जिनको जो प्रिय थे, जिनका मैं प्रिय था, धन प्राप्त होने के बाद मैंने देखा कि मैंने अपने प्रियजनों को खो दिया, तो उस धन का कोई अर्थ नहीं है, तो वो तो अनर्थ बन गया। तो अर्थ का अर्थ ये नहीं कि धन। अर्थ का जो वास्तविक तात्पर्य है वो ये है कि जीवन धारण करने के लिए एक स्वस्थ, सुखी, शांतिपूर्ण, आनंदमय जीवन धारण करने के लिए जिन साधनों की मुझे आवश्यकता है उन साधनों को प्राप्त करना। मैं एक बहुत ही एक कीमती मैंने एक गाड़ी खरीदा। मैं उस गाड़ी को लेके घूमने के लिए गया अपने परिवार के साथ। बहुत दूर तक चला गया, शहर से बहुत दूर तक चला गया, एकदम एकांत है। वहां पे जाके वो गाड़ी खराब हो गया। रात का समय है, मान लीजिए रात का समय है, हम लोग घूमने के लिए गए, अपने परिवार को लेकर घूमने के लिए गए। लेकिन घूमते घूमते
जाते जाते जब ड्राइविंग कर रहे थे, ड्राइविंग करते करते मेरा गाड़ी खराब हो गया, रात का समय है, तो ये अर्थ नहीं हुआ, ये अनर्थ हो गया। जी। तो इसलिए अर्थ को प्राप्त करना होगा, मतलब जीवन को, एक सुखी जीवन को, एक शांतिपूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की मेरी आवश्यकता है उसे कहता है अर्थ। तो जब आप ईश्वर से एकात्म होंगे तब आपको धर्म, अर्थ, इसके बाद इसके पश्चात क्या है? काम मतलब कामना, इच्छाएं। सबके अंदर इच्छाएं होती है। हमारा मन है, मन का अर्थ ही है इच्छा। मन जो है, मन का अर्थ है कि जितने भी हमारी चिंताएं हैं उन सभी चिंताओं के समष्टि को मन कहते हैं। आप अगर एक एक चिंता को आप देखेंगे कि प्रत्येक चिंता एक इच्छा है, एक कामना है। तो मन कामनाओं से भरा हुआ है। जैसे एक पेड़ को हम पेड़ कहते हैं, बहुत सारे पेड़ जो है वो एक वन होता है। उसी प्रकार से एक कामना, एक चिंता, बहुत सारी चिंता, मन। ठीक, तो इन मन में हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं। ऐसी कुछ कामनाएं होता है जिनके पूर्ति नहीं होने से हमारा जीवन, हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो जो सबसे अधिक काम्य वस्तुएं हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, हमें उन काम्य वस्तु का भी प्राप्त होता है। तो धर्म, अर्थ, काम और इसके पश्चात क्या है? मोक्ष। ऐसा कहते हैं कि कोई भी अगर कामना के पीछे दौड़ेंगे तो वो कामना के पीछे दौड़ते रहेंगे, ये क्योंकि कामना कभी पूर्ण नहीं होता। भगवत गीता में एक जगह पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। और देखो ये जो कामना है वो कैसा है जानते हो? ये एक ऐसा अग्नि है जो कभी भी शांत नहीं होता, जलता ही रहेगा। आपको लगता है कि इसके बाद आपका कामना पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वहां तक जाते जाते देखेंगे वो कामना दूसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया, इस तरह से चलता रहता है। तो ये कभी पूर्ण नहीं होता। तो कामना अगर पूर्ण नहीं होगा तो मेरा मुक्ति भी नहीं होगा, हम उसी में फंसे रहेंगे। लेकिन कह रहे कि अगर आप ईश्वर को उपलब्धि करते हैं, आप ईश्वर के साथ आपका अगर योग को प्राप्त करते हैं, तब आपके जितने भी कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होंगे और साथ ही आपको मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति मतलब शांति मिलेगी। ठीक, तो ये है। तो कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। यहाँ पे वेद का अर्थ है कर्म। जो कर्म है ये कर्म त्रिगुणात्मक है। तो ये कर्म त्रिगुणात्मक है। तो हमें तो क्योंकि ये कर्म त्रिगुणात्मक है, ये हमको बंधन में हमेशा रखेंगे। अब इस संसार का जो माया है, इस माया से आप आगे नहीं जा पाएंगे। तब आपको ऐसा कर्म करना होगा जिससे आप इन तीनों गुणों से परे जा सके, आगे जा सके। तो आध्यात्मिक जगत में एक चीज है, जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जब कर्म योग के बारे में कहा था, तब उन्होंने कहा था कि अगर तुम कर्म योग करने के प्रति अगर तुम्हारा आग्रह है तो ही तुम्हारा कर्म योग होगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द पावर ऑफ इंटेंशन। तुम चाहते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे वो बाद में आता है जी। लेकिन तुम्हें हमेशा जानना होगा कि तुम चाहते क्या हो। हमारा जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र भी वहीं से शुरू होता है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अभी मुझे ब्रह्म जिज्ञासा हुई, मतलब जब उसको ब्रह्म जिज्ञासा हुआ कि मैं ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ब्रह्म के बारे में कैसे जानूंगा, वो ये नहीं कह रहा है। उसके अंदर जो ब्रह्म जिज्ञासा हुआ है, वो उस ब्रह्म जिज्ञासा के प्रति वो जागरूक है कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा हुआ। अगर ये ब्रह्म जिज्ञासा यथार्थ होगा, ठीक होगा, तभी इसका जो उत्तर है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम हमेशा मन में रखो कि तुम्हें इन तीन गुणों से परे जाना होगा, तभी तुम्हारा कर्म वैसा होगा जिससे तुम इन तीन गुणों से परे जा सकते। कर्म तीन प्रकार का होता है। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म जो हमें इस संसार में बंधे रखता है। विकर्म जो एंटी कर्म कहते हैं, जैसे कर्म के द्वारा हम कुछ प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विकर्म के द्वारा हम नीचे गिर जाते हैं। ठीक, लेकिन एक और कर्म है अकर्म। इस अकर्म के द्वारा हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भी कर्म में ही आता है। तो अगर आपके अंदर अगर ये निश्चय है कि मुझे तीन गुणों से परे जाना होगा,
तो आप देखेंगे कि आपका प्रत्येक कर्म जो है वो मतलब इन 3 गुणों से परे जाने का ही के लिए ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। हे अर्जुन, जितने भी कर्म है ये सभी 3 त्रिगुणात्मक है, तुम्हें इन 3 गुणों से परे जाना होगा। इसके पश्चात कहते हैं निर्द्वंदो, द्वंद। आप देखेंगे मन में हमेशा द्वंद रहता है, करे कि ना करे, जाए न जाए, बोले न, हमेशा ये द्वंद, ये संकल्प और विकल्प। मन का अर्थ है संकल्प और विकल्प। मन में एक संकल्प होगा, मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, होते ही एक और विकल्प आएगा, नहीं करेंगे। तो कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, ये हमेशा ही एक अंदर एक द्वंद रहता है। तो निर्द्वंदो मतलब तुम अपने मन को इस प्रकार से बनाओ कि तुम्हारे अंदर जो संकल्प होगा वो संकल्प इतना शक्तिशाली होगा कि उसका कोई विकल्प नहीं आएगा, तुम उस द्वंद में नहीं फंसोगे। निर्द्वंदो। इसके बाद क्या बोले, नित्य सत्वस्थो। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सात्विक गुण से क्या होता है, सात्विक गुण हमें तत्र सत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये जो सत्व गुण है इससे हमें हमारे मन को निर्मल करता है, हमारे जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाता है, और अनामयम हमारे जीवन को निरोग, मतलब केवल शरीर का निरोग नहीं, मन का भी निरोग, मतलब हमारे जीवन में एक हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो सात्विक गुण से ऐसा होता है। राजसिक गुण क्या करता है, रज रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, कि ये जो राजसिक जो गुण है वो क्या है, वो तुम्हें इस संसार में आसक्त कर देगा। जब भी आप देखेंगे कि आप किसी के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आसक्त है, जानेंगे कि आप उस राजसिक गुण के प्रभाव में हैं। वो आपके अंदर तृष्णा लाएगा, मतलब कामना लाएगा, मुझे ये चाहिए, और उस तृष्णा के प्रति आपका अटैचमेंट भी रहेगा, आपका आसक्ति भी रहेगा, उस तृष्णा को आप छोड़ भी नहीं सकते। तो ये राजसिक कर्म के द्वारा होता है। और तम क्या करता है, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तम क्या करता है, तम अज्ञान से पैदा होता है, नहीं जान, मतलब जैसे आपका आंख बंद है, आप कुछ देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरा आंख बंद है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूं जैसे मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं मोहित हूं। मेरा मन जो है, मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित है। ठीक है, निद्रा लस्य प्रमाद से, और इनका वो क्या है, निद्रा, सोए हैं। देखेंगे कुछ लोग हैं हमेशा सोते हैं। आलस्य में रहते हैं। प्रमाद मतलब जो भी मन में आए वो मतलब आमद प्रमोद में रहते हैं। नहीं, जो भी मन में आए वो बकते रहते हैं। जैसे जो भी इच्छा, जैसा भी उसका मन हो, वो देखने रहे कि वो ठीक बोल रहे भी नहीं, वो नहीं देखते। उसके मन में जो भी आता है वो उसको मतलब प्रमाद। तो ये तामसिक गुण है। नित्य सत्वस्थो का अर्थ ये है कि तुम हमेशा ही सात्विक गुण को अवलंबन करके रहो। तुम्हारा जीवन जो है, जब जियोगे तब तुम हमेशा सात्विक गुण में ही जियो। तो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम, ये जो जगह है, ये एक्चुअली ये सन्यासियों के लिए बोला गया है, लेकिन कोई गृहस्थ भी इसका पालन कर सकता है। योग और क्षेम, योग, यहाँ पे योग का अर्थ है कि जीवन को जीने के लिए मुझे जो साधन चाहिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, दे आर द बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो एक मनुष्य जीवन के लिए आहार, निद्रा, शेल्टर मतलब घर और वस्त्र, ये 3 उसके जीवन का सबसे मतलब बहुत ही वो है। बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 उनका जीवन का मतलब आवश्यकताएं हैं, मतलब बेसिक आवश्यकताएं हैं। और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये जो जितने भी आवश्यकताएं हैं इनको कहते हैं योग। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको अभी कुछ पैसों की आवश्यकता है, आपको अभी 1000 रुपए की आवश्यकता है, तो आपको वो 1000 रुपए मिले। 1000 रुपए मिलने के बाद आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आकर के वो 1000 रुपए आपसे छीन के चले गए। तो ये जो योग हुआ था आपको 1000 रुपए का, वो योग रहा नहीं, क्योंकि वो आप उसको रक्षा नहीं कर पाए।
तो योग और क्षेम का अर्थ ये है कि आपको जो आवश्यकता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उसकी रक्षण, उसका रक्षा भी होना चाहिए। ठीक, तो ये सबके लिए ये आवश्यक है। लेकिन सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी को जीवन को जीने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो निर्योग, उनका योग की आवश्यकता नहीं होता। और क्योंकि उनका योग नहीं है, उसको उसकी प्रोटेक्शन या उसकी रक्षा की भी कोई आवश्यकता होता नहीं। लेकिन इसी बात को अगर कोई गृहस्थ अपने जीवन में केवल इस बात को लिटरल मीनिंग लेकर के वो अपने जीवन को इस प्रकार से बनाए कि प्रभु मुझे तो इन चीजों की आवश्यकता है और मैं तो कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन से मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं इन वस्तुओं से, इन जरूरतों से मैं हमेशा अपने आप को दूर रखूं या अनासक्त रखूं। और चूंकि मैं इनसे दूर अनासक्त हूं, इसलिए मुझे इसकी रक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण रूप से ईश्वर का ही वो होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आप कराएंगे वही होगा, जो आप देंगे वही होगा। आप अगर रक्षा करेंगे तो रहेगा, आप अगर रक्षा नहीं करेंगे तो नहीं। एक गुरु ने एक शिष्य को कहा कि सब कुछ राम है, देखो सब कुछ राम है। तो वो शिष्य ऐसे घूमने लगा, बाजार में घूमने लगा, तो एक हाथी आया, पगला हाथी आया और उस शिष्य को मतलब उस शिष्य के ऊपर आक्रमण किया और वो शिष्य को बहुत चोट पहुंचा। तो गुरु को जब पता चला और आश्रम के जब लोगों को पता चला, वो लोग जाके शिष्य को लेके आए, लेके आके उनका सेवा करे। वो तो अचेतन है, उनका सेवा करके जब उनका चेतन हुआ तो गुरु ने पूछा, बोलो तो मैं कौन हूं? बोला राम है। अच्छा ये कौन है? ये जो तुम्हारे बगल में ये जो सेवा करे, तुम्हारे माथा दबा रहे, ये कौन है? ये भी राम है। और तुम्हारा ऐसा ये हालत कौन किया था? बोले ये भी राम ने ही किया था। अच्छा तो सब कुछ राम है। तो अगर उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उसमें भी निर्योग क्षेमम हो जाता है। ठीक, और आत्मवान हमेशा ही ये जानना होगा कि मैं नाम नहीं हूं। जैसे आपको अगर पूछा जाए, आप बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मतलब जो आपको नाम दिया गया है आप अपने आप को उसी नाम से चिन्हित करेंगे जी। या ये रूप जो शरीर है, मैं ये हूं। तो हम लोग अपने नाम और रूप से के द्वारा हम संसार में चिन्हित होते हैं और हमको ये हमारी धारणा भी रहती है कि मैं यही नाम हूं, मैं यही रूप हूं, मेरे अंदर जो गुण है ये मैं हूं, मेरे अंदर जो चिंताएं हैं ये मैं हूं, ये जानता हूं। लेकिन शास्त्र कहता है तत्त्वमसि, तुम ही वही हो। मतलब वो परमात्मा, तुम ही वही परमात्मा हो। तो अगर मेरे अंदर ये दृढ़ धारणा रहे हमेशा कि मैं वो परमात्मा हूं, मैं ये नाम और रूप नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। जब मेरे अंदर ये दृढ़ धारणा रहेगा तभी आत्मवान हम बनेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्यवस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो बहुत ही प्रभावपूर्ण बातें और इतनी सुंदर तरीके से, इतने सहज तरीके से आप हमारे दर्शकों को और हमें भी इसका लाभ मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से गीता के विषय में चर्चा करना। सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गीता जो इतना क्लिष्ट, इतना कठिन है, उसके विषय में इतनी आसानी, मतलब इतने सहज तरीके से हम जानेंगे या उसके विषय में इस तरीके से चर्चा करेंगे। ये अपने में एक बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही लाभप्रद बातें हैं और हमारे दर्शक आपके लिए भी ये बहुत लाभपूर्ण आगे देखिएगा और कितना सुंदर लगेगा। इसको अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। नमस्ते, नमस्कार।